आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। आज 30 मार्च को नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा निकाली गई। नजारा देखते ही बन रहा था। कथा व्यास गुरु जी महाराज परम पूज्य श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के विराजमान होने से कलश यात्रा की शोभा और भी बढ़ गई। आयोग देवी प्रसाद वंश व पत्नी रानी वंश, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती निर्मला वंश व पुत्र वधु विकास वंश, सीमा वंश, अमित वंश, कौशल वंश, प्रदीप वंश, दीपिका वंश, संदीप वंश, निधि वंश, नीतीश वंश, दिनका वंश, वैरव डिमरी, विपुल डिमरी, आसिमा डिमरी, पौत्र व पौत्री विनय, आदित्य, मयंक, पार्थ, हर्षवर्धन, अदिति, नैना, अनिशा, संस्थापक श्री देवी प्रसाद वंश के अलावा नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल का स्टाफ, बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। कैमरामैन ललित असवान के साथ हरीश तोमर की खास रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। किसी भी प्रकार के धार्मिक व सामाजिक कार्य को कवरेज कराने के लिए संपर्क करें 9312551785 पर। धन्यवाद।
का एक एक क्षण बहुत ही जीवन में शुभ रहता है। आज ये शुभ घड़ी में ये कलश यात्रा नालंदा मॉडल पब्लिक स्कूल से निकाली गई। शुभ घड़ी में एक संत के वाणी से जो शब्द निकल के जाएंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। इस कलश यात्रा शोभा यात्रा की समाप्ति के बाद गुरुदेव संसार के लिए हारे का सारा टीवी चैनल दिखाने जा रहा है। तो आपके मुखारबिंद से कुछ शब्द ऐसे हों जो लोगों का कल्याण करें। खूब खूब आशीर्वाद है। भागवत सुन करके अपने जीवन को धन्य करें, कृत करें। और ये सब लोग ये हारे का सहारा चैनल देखें। ये हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। बहुत बात पिछले साल भी मैंने बताया था कि हमने पिछले साल भी एक कथा जो है ना ये श्रीमद् भागवत कराई थी। और निष्काम भाव से कोई भी मन में ये कोई इच्छा लेकर के हम नहीं कराते ताकि भाई भगवान हमारी ये पूरी करे। हम तो एक समाज में देश में सुख संपत्ति रहे और सारे व्यक्ति सनातनी और सनातन धर्म हमारा आगे चले, आगे बढ़े। हमारे बच्चे हमारे से गुरु जी से संस्कार प्राप्त करें और आगे सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, जिससे कि समाज में मित्र भाव बढ़े, दोस्ती बढ़े। और जो है ना हम जो है ना भगवान की और अपने देवी देवताओं की जैसे हम पहले पूजा करते आए थे उसी प्रकार उनका स्मरण करते रहे। और इसी बहाने हम अपने पितर देवताओं को भी याद कर लेते हैं। पितर देवता वो है उसके सहारे के बिना कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि पितर देवता हमारे एंसेस्टर्स हैं जिससे हम पैदा हुए। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। आज यदि हम उनकी पूजा भाव से नहीं करेंगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने की है। और 6 अप्रैल तक चलेगा भागवत और 4 बजे से 7 बजे तक जो है ना लाइव जो है ना आस्था भजन के ऊपर भी ये आएगा। मैं सभी व्यक्तियों से जो इस टीवी को राधा मोहन देवाचार्य जी जो हमारे गुरु जी भी हैं उनका आप प्रवचन सुनेंगे, आपको बहुत ही आनंद आएगा। जो शास्त्र भी ही बात करते हैं उसके अलावा और कोई बात नहीं करते। और जो शास्त्र में लिखी हुई है वही प्रवचन वो जो है देते हैं। इसके अलावा कोई भी सांसारिक का यहाँ तो उत्कृष्ट शिक्षा बच्चों को दी ही जाती है। सारे समर्पित इसके स्टाफ है, ऑल स्टाफ आर डेडिकेटेड। साथ ही साथ ये सनातन धर्म के बड़े आस्थावान व्यक्ति है। हम सारे यहाँ कोई भेदभाव कुछ भी नहीं, यहाँ तो ये सनातन धर्म के प्रति है। और दिन दिन जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, बच्चों का रिजल्ट बेटर हो रहा है, हमारे बच्चे बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ का बेस्ट माहौल बनाने में ये सारी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण योगदान देता है। और वैसे भी तो भगवान कृष्ण की ये भागवत कथा है कि एको की कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्व में धाय मृत्यु तुल्य। तो ये भगवान कृष्ण का जो एक भागवत कथा है ये तो एक कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये तो भागवत कथा की ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। और भगवान करे कि ऐसा ही होता रहे, हमारा तो हृदय प्रसन्न हो जाता है सर इस वातावरण में। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राधानंद चौधरी है, यहाँ लोग मुझे आरएन चौधरी कहते हैं। आरएन चौधरी साहब क्या करते हैं स्कूल में? आप टीचर हैं? जी सर, मैं कौन से क्लास तक पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाता हूँ सर, 9th का साइंस टीचर। जी साइंस टीचर है। तो ये स्कूल कहाँ तक शिक्षा देता है? ये सर 12th तक शिक्षा देता है। इसके अलावा भी कुछ और गतिविधियाँ हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत प्रोडक्ट जो होते हैं ये आफ्टर 12th कोई CA बनता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का हमारे यहाँ होता है सर। फिजिकल, एजुकेशनल एंड अदर अवेयर, टेक्निकल एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे संस्कृत और हिंदी पढ़ाता हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊँ कि कलयुग के सर्वोत्तम भागवत स्वरूप मानक उद्धार करने वाला जो श्रीमद् भागवत की कथा यज्ञ है उसकी आज शुरुआत हुई है। और अभी इस समय हम लोग कलश यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। इसे कलश यात्रा भी कहते हैं, शोभा यात्रा भी कहते हैं। यह वह अमृतमयी गंगा है जिसके मात्र श्रवण मात्र से ही मानव जीवन का उद्धार हो जाता है। यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों ही जो कहते हैं पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। यह गलिमस जितने भी पाप है उसको हरण करने वाली है। तो इस साप्ताहिक कथा जो यज्ञ की शुरुआत है उसमें हम लोग यहाँ सभी होने के लिए एकत्रित हुए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
क्योंकि सर हम लोग हारे हैं। अभी ये हारे का सहारा टीवी चैनल है, बाबा श्याम का चैनल, इसकी सेवा हमें मिली हुई है। एक सेवक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। बताना चाहेंगे नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल का रिजल्ट जो 10th और 12th का रहता है, इसके बाद बच्चे की तैयारियों के लिए क्या क्या सहयोग प्रदान करता है ये संस्थान? ये हमारी जो संस्था है, शैक्षिक संस्था नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल, यह एक तो बच्चों की सर्वांगीण विकास के ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी सतत प्रयास में लगा रहता है। विशेषकर 10th और 12th के बच्चों के लिए कि उसको शुरुआत से ही ऐसी तैयारी कराई जाती है कि जैसे ही वह 12वीं करे उसके बाद उसके लिए विभिन्न सारे रास्ते, जैसे कि वो इंजीनियरिंग करना हो, अगर उसको डॉक्टरेट में जाना हो या उसको आगे की पढ़ाई करनी हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना हो, विभिन्न प्रकार की तैयारियां यहाँ क्लास में शिक्षण पाठ्यक्रम के साथ साथ कराई जाती है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और हमारी जो शैक्षिक संस्थान है, शिक्षा के साथ साथ जो सबसे आज जरूरी है वह है संस्कार। संस्कार देने के लिए क्या क्या करता है ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल? संस्कार के लिए सबसे पहले बच्चों के अंदर अभिभावक के प्रति सम्मान की भाव, अपने से बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भाव, उसके अंदर की जो बुराइयां उसको दूर कर सके, उसके लिए सतत यहाँ पे अच्छे प्रवक्ताओं के द्वारा, टीचरों के द्वारा उपदेश दिया जाता है, कथा के द्वारा या फिर ज्ञान के द्वारा, ताकि उसके अंदर की बुराइयां दूर करके एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। जैसा कि आजकल सफल लोगों की कमी नहीं, धनवानों की भी कमी है अच्छे इंसान की, तो वो संस्कार हो ताकि एक अच्छा इंसान बन सके, ताकि समाज का कल्याण हो, और यह समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, इसी उद्देश्य को रखकर यह संस्था बच्चों को सतत यही प्रयास में लगी रहती है कि वो एक सफल के होने के साथ साथ एक अच्छा संस्कारी और गुणवान व्यक्ति बने। क्या बात है, क्या शुभ नाम है आपका? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? बहुत अच्छा, हारे का सारा टीवी चैनल से बात करने के लिए। हमारा विद्यालय का नाम है नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल। जैसे कि विश्वविद्यालय कि किसी ज़माने में बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय विश्व गुरु माना जाता था और अपने शैक्षणिक संस्कारों के लिए, अपने विभिन्न आयामों के लिए वो विश्व गुरु माना जाता था। लेकिन उसको कोरिलेट करके नालंदा के साथ साथ मॉडर्न वर्ल्ड भी जोड़ा गया है ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल वे ऑफ टीचिंग, पुरानी जो गुरुकुल वाली परंपरा थी और आधुनिक तकनीकों के साथ ये को रिलेशन है सर, ताकि गुरुकुल वाली परंपरा हमारे बच्चों को संस्कार देती है और मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों को विश्व के टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए प्रेरित करता है। हमारा नाम ऐसे ही है। ठीक है जी, धन्यवाद। आप देख रहे हैं हारे का सहारा टीवी चैनल। आज मैं जिस शख्सियत के साथ खड़ा हूं उनका नाम है विकास बस। ये अपना विकास तो कर ही रहे हैं, साथ में उन हज़ारों बच्चों को पढ़ा करके आगे उनका भविष्य संभाल रहे हैं नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल से। क्या कहेंगे आज शोभा यात्रा, कलश यात्रा पहले तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। देखिए, इसकी शुरुआत हमारे परम पूज्य पिताजी हर बार करते रहे हैं और ये हम सबका सौभाग्य है, क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में दोबारा फिर भागवत कथा हो रही है। और इस भागवत कथा का अमृत लेने के लिए मैंने तमाम अपने मित्रगण, सभी साथियों को निमंत्रण दिया है। किसी को व्हाट्सएप के थ्रू दिया है तो किसी को वर्बली दिया है। अगर कोई छूट गया है तो उनके लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप सभी से ये निवेदन है कि भागवत कथा में आए और अमृतवाणी सुने और अपने आप को अपना शुद्धिकरण करें।